मित्र, आप में से कई लोग ये चौपाई तो अवश्य सुनी होगी। हो ये सोई जो राम रचि राखा, अर्थात होगा वही जो श्री राम ने रचा है। अब ऐसे में हमारे चारों ओर कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई सब ईश्वर की मर्जी से होता है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। विशेषकर उस वक्त जब किसी दूसरे के मुंह से हमें किसी की आत्महत्या के बारे में पता चलता है, तब हमारे मन में कई सारे सवाल गूंजते रहते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये है कि क्या इसके पीछे भगवान की मर्जी थी या नहीं। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस कठिन सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्म के बारे में जानना होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये लगता है कि जन्म में सब कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार कर्म के आधार पर ही मनुष्य को अगला जन्म मिलता है और किसी योनि में मिलेगा यह भी मनुष्य के कर्मों पर निर्भर होता है। मित्रों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वो हमारा पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। पर इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझना होगा। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है। खाता हुआ व्यक्ति कर्म कर रहा है, घूमता हुआ व्यक्ति कर्म कर रहा है, यहाँ तक कि सोया हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है। कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से है। गति कभी भी रुकती नहीं है, रुकने में भी एक गति है। हमारी इस कर्म गति से ही हमारा अगला जन्म के कर्म गति निर्मित होती है। शरीर, मन, वाणी से की गई क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म तीन तरह के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। कई जन्मों से कृतित किए गए कर्म संचित कहलाते हैं, जिसमें पूर्व जन्म के कर्म से लेकर वर्तमान के कर्म समाहित है। संचित कर्म को वो हिस्सा जो हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म वो है जो हम अभी कर रहे हैं। कर्म के महत्व बताते हुए रामचरित पुस्तक में तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब इसी आधार पर कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न घूमता है और मन में संशय उत्पन्न कर देता है कि जब सब कुछ पिछले जन्म के हिसाब से हो रहा है, तो अगर किसी ने आत्महत्या भी की तो यह भी उसी का फल है या फिर वो भी भगवान के आदेश से निश्चित ही था। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या निश्चित नहीं होती, क्योंकि विधाता ने हमें पिछले जन्म के आधार पर परिस्थितियां ही दी है जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने हमें सोचने और समझने के लिए मनोस्थिति भी दी है, जो कि हमारे ऊपर है, ना कि ईश्वर के ऊपर। आप इसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। जब मनुष्य किसी भी दुख और कष्ट के कारण गहरी अवसाद में चला जाता है, तब आपके मनोस्थिति सिर्फ एक ही बात कहती है कि बस अब इस जीवन का कोई मायने नहीं है, मुझे तो चारों ओर दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब आखिर में उसके मन में आत्महत्या जैसी आत्मघाती कदम उठाने का विचार आता है। पर उसी मनोस्थिति में आपके पास ध्यान और भगवान के भक्ति करने का भी विकल्प मौजूद है, जिसको सुख महाजाति कहा जाता है। इसलिए वो अपने मनोस्थिति को बदल सकता है और उसको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थिति को बदलना हमारे बस में नहीं होता। मनोस्थिति को बदलने का पूरा हक आपके पास में है। गंभीर परिस्थितियाँ कब और कैसे आएगी और आप उसे कैसे संभालते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। इसमें ईश्वर आपके कोई सहाय नहीं कर सकते। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं कि उनमें से किसी एक प्रश्न का चुनाव करें। हमारे कर्मों का आधार भी हमारे विचार है। हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हमारे मन में कई विचार आते जाते रहते हैं। कुछ विचार एक ही बार में आते हैं तो कुछ विचार दोबारा दोहराए जाते हैं। जो विचार बार बार आता है उस पर हम अमल कर लेते हैं और वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हमारे मन में शुभ विचार आएंगे तो अच्छे कर्म बन जाएंगे। अगर बुरे कर्म आएंगे तो नतीजा बुरे कर्म में तब्दील होगा।
तो इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे विचारों पर आधारित है। हमारा मन ना ही शांत बैठता है और ना ही हम किसी कर्म किए बगैर रह सकते हैं। मन में कोई ना कोई विचार तो आता ही रहता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इसीलिए साधु संत समझाते हैं, अगर इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हो तो मनसा, वाचा और कर्मणा किसी का भी बुरा ना करो। यानी मन से, कर्म से और वचन से किसी का भी बुरा ना सोचो, ना करो। आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परंतु अपने कर्म को बदलकर अपना जीवन संभाल सकते हैं। सुख और दुख जीवन का दो हिस्सा होता है। कोई भी इंसान अपने जिंदगी में ना ही ज्यादा दुखी रहता है और ना ही ज्यादा सुखी। भाग्य के निर्माता आप स्वयं है। अगर आप सदैव अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, वरना आप आत्मघाती जैसे कुकर्म कदम उठा सकते हैं। इसीलिए मित्रों, आत्महत्या भगवान की मर्जी नहीं होती। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में इसको सबसे बड़ा महापाप भी माना गया है और बताया गया है कि ऐसा करने पर मुक्त की आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी मुक्ति में भी कई बाधाएं खड़ी होती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल दो यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करने से पहले सिर्फ एक बार हमारे प्रश्नों को देख लेते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के या फिर ऑप्शन डी 6 प्रकार के। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की खातिर सिर्फ इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय।